नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका किड्स ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब पेज पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ? बाल विकास के सिद्धांत का अर्थ विकास किन किन सिद्धांतों के आधार पर होता है। विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं, ये बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो बाल विकास का पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। मैंने पिछले टॉपिक में बताया था आपको, विकास कभी नहीं रुकता है। विकास अर्थात शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, परिपक्वता का विकास, सृजनात्मक विकास। शारीरिक विकास रुक जाएगा एक समय, लेकिन मानसिक विकास जो है 50 साल की उम्र में भी हो सकता है, 60 साल की उम्र में हो सकता है। सामाजिक विकास 50 साल की उम्र में भी हो सकता है, 60 साल की उम्र में भी हो सकता है। वो कभी नहीं रुकता है। अर्थात विकास के एक भाग रुक सकता है। विकास का एक भाग क्या है? शारीरिक विकास। वो रुक सकता है एक निश्चित समय तक, वृद्धि रुक सकती है। लेकिन विकास के अन्य जो भाग हैं, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, वो उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अर्थात वो क्या है? अविराम गति से निरंतर चलते रहते हैं। विकास का एक सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। विकास की भिन्न भिन्न गतियों का सिद्धांत, भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत अर्थात विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न दिशा में और भिन्न भिन्न गति से होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति में विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है। उसके प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि अलग तरीके से होती है। कोई बाद में मतलब 17-18 साल की उम्र में कोई किसकी हाइट बढ़ती है, किसी की हाइट पहले से लंबी, कोई पहले छोटा रहता है, बाद में हाइट बढ़ती है। कोई पहले लंबा रहता है, धीरे धीरे लंबा होता है। कोई निरंतर गति से क्या होता है, उसका शरीर का साइज बढ़ता है। और कोई क्या होता है, बचपन में छोटा होता है, बाद में कोई पहले पतला होता है, बाद में मोटा हो जाता है। इस तरीके से क्या प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास के सिद्धांत हैं, वो विकास की गति है, वो क्या होगी? एक समान नहीं। विकास की गति अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में इंडिविजुअल अलग अलग होती है। मस्तकोन्मुखी सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, सिर से पैर की दिशा में होता है। एकीकरण का सिद्धांत, बालक पहले संपूर्ण अंग फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। बालक क्या पहले क्या एकीकरण का सिद्धांत क्या है? पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, फिर वह उसके भागों को एकीकरण करना सीखता है। पहले वो हाथ को चलाना सीखेगा, बाद में उसकी उंगलियों को चलाना सीखता है। पहले वो क्या संपूर्ण अंग को चलाना सीखेगा, उसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। पहले क्या करेगा? वो हाथ चलाना सीखेगा, पांव चलाना सीखेगा और सर अपना चलना सीखेगा, भागना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा। फिर हाथ और पैर में बाद में एकीकृत करके सीखेगा। ऐसा नहीं कि पहले एकीकृत करेगा और बाद में नहीं। पहले प्रत्येक अंग को इंडिविजुअल तरीके से चलाना सीखेगा, उसके बाद उनमें क्या एकीकरण करना सीखेगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का विकास में परस्पर संबंध होता है। भाई, जिस व्यक्ति में शारीरिक विकास होगा तेजी से, उसमें क्या उसका मानसिक विकास भी उतनी तेजी से होगा। वो आपस में क्या होते हैं, सब परस्पर संबंधित रहते हैं। जिसका मानसिक विकास बहुत तेजी से होगा, वो क्या उसका सामाजिक नैतिक विकास भी बहुत जल्दी होगा। सृजनात्मक विकास होगा, कलात्मक विकास उसमें होगा। ये जो शारीरिक विकास के जो पक्ष रहते हैं, जो विकास के पक्ष रहते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक बालिका के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये पहले भी ये सिद्धांत पहले आ चुका है विकास की भिन्न गति के सिद्धांत में। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रत्येक जाति, पशु, मनुष्य अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। प्रत्येक जाति के विकास का प्रतिमान अलग अलग होते हैं। विकास के मानक प्रत्येक जाति में अलग अलग होते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, वो अपनी जाति के अनुरूप ही विकास का अनुसरण करते हैं। सामान्य या विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व शरीर का संचालन करता है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। देखो, बालक के विकास में वातावरण
और वंशानुक्रम, माता पिता के जो गुण होते हैं और वो जो वातावरण से जो सीखता है जन्म के बाद, उन दोनों की जो अंतःक्रिया होती है वो उसके विकास में दोनों का योगदान है। ना सिर्फ जेनेटिक जीनों का योगदान नहीं है बल्कि वातावरण की अंतःक्रिया का भी योगदान है। समीप दूरामुखी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। बालक का विकास हमेशा केंद्र से बाहर की, बालक का विकास कैसे होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है, ऐसे ऐसे केंद्र से बाहर की ओर हमेशा होता है बालक का विकास। ठीक है, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत और मस्तकोन्मुखी सिद्धांत, बालक का विकास हमेशा सर से पैर की ओर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। बालक के विकास में वंशानुक्रम का योगदान। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताएं। जन्मजात विशेषताएं मतलब वो विशेषताएं जो माता पिता से बालक में प्राप्त, बालक में आए हैं। वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। वंशानुक्रम की प्रक्रिया मनुष्य शरीर कोषों का योग होता है। भाई माता एक गैमेट आएगा मदर से, एक गैमेट आएगा फादर से, दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण। भाई एक गैमेट आएगा माता से फीमेल, एक गैमेट आएगा पिता से मेल, दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण। अब भ्रूण से क्या बनेगा? नवजात शिशु। तो जब ये भ्रूण से नवजात शिशु बनता है तो उस नवजात शिशु में जो नवजात शिशु बनता है तो नवजात शिशु माता पिता के गुण उसमें होते हैं। तो बालक के विकास में न सिर्फ जो माता पिता के गुणों का योगदान होता है, वंशानुक्रम जिसे कहते हैं, न उसका योगदान, बल्कि बाद में वातावरण से वो जो चीजें सीखता है उन उसका भी योगदान होता है। अब एक नियम है विकास के नियम है, पहला है बीज कोष की निरंतरता का नियम। इसे बीजमैन ने दिया था, यह बीज कोष की निरंतरता का नियम बीजमैन ने दिया था। बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात बालक को जीव देने वाला जो बीज कोष है, जाइगोट है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा बनता ही रहेगा। समानता का नियम, जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान में भी माता पिता में संतानों में माता पिता के गुण रहते हैं। विभिन्नता का नियम, बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं। कुछ भिन्न कैसे होते हैं? क्योंकि कुछ माता के गुण आते हैं, कुछ पिता के गुण आते हैं, तो बिल्कुल समान नहीं होते, दोनों मिलते हैं तो थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस पाए जाते हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, व्यक्तियों द्वारा जो अपने जीवन में अर्जित किया जाता है वो उनके आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त नहीं होता। ये एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। जो भी व्यक्तियों के द्वारा, बालक के द्वारा अपने वातावरण में जो सीखा जाता है वो उनके बच्चों को, उनके जो बच्चे होंगे भविष्य में, उनको प्राप्त नहीं होगा। हाँ, जो वंशानुक्रम का गुण है जो उसके माता पिता से बालक को प्राप्त होता है वो आगे ट्रांसफर हो सकता है नेक्स्ट पीढ़ी में, लेकिन जो वातावरण से जो सीखा गया गुण है वो कभी ट्रांसफर नहीं होगा। मेंडल का नियम, मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था। मेंडल को वंशानुक्रम का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, मटर पर उन्होंने अपने प्रयोग किया। संयोग का नियम, वंशानुक्रम की कभी भी सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, मूल शक्तियों का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव करता है वंशानुक्रम का, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, महानता पर प्रभाव पड़ता है, वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। वही वंशानुक्रम के ये प्रभाव बाल विकास पर पड़ते हैं, क्योंकि अगर माता पिता में ये सारे गुण होंगे, ये सारे गुण अगर माता पिता में होंगे, उनका कुछ न कुछ अंश जो है बालक में आएगा। अब वातावरण का प्रभाव, भाई वातावरण के साथ बालक क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। वातावरण वो जन्म लेता है, उसके बाद वातावरण में चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, रोना, हंसना, सब कुछ वातावरण की में क्या करता है? वातावरण में रह करके सीखता है। तो वातावरण के साथ साथ भी उसमें बहुत सारे गुण विकसित होते हैं। तो बालक के विकास पर न सिर्फ वंशानुक्रम बल्कि वातावरण दोनों का क्या रहता है? प्रभाव रहता है। पारिवारिक वातावरण के फलस्वरूप बच्चे के व्यवहार तथा आचार विचार में अंतर दिखाई देता है। माता के मानसिक विचारों और भावों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। माता के चरित्र, स्वभाव, आचार विचार का प्रभाव बालक के पड़ता है। एक निश्चित वातावरण में रहने वाले बालकों का व्यवहार वातावरण के बालकों से भिन्न होता है। देखो, पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक वातावरण,
भाई बालक जैसे समाज में रहेगा उसमें ऐसा ही उस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। विद्यालय वातावरण, बालक विद्यालय में कितनी सारी चीजें सीखता है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, उसके विकास पर पड़ता है। विद्यालय में जो सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जिस प्रकार की शिक्षा विद्यालय में दी जाएंगी, ठीक उसी प्रकार के बालक का विकास भी होगा, बालक का विकास भी होगा। तो ये हमारा टॉपिक था बालक के विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव। तो सीधा सा अर्थ है बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का मिश्रित फल है, अर्थात विकास दोनों पक्षों से प्रभावित होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माता पिता के गुणों के द्वारा, या ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ वातावरण के द्वारा। बालक का जो विकास होता है वो माता पिता के गुणों के द्वारा और जो उसको वंशानुक्रम में प्राप्त हुए और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ है। अर्थात किसी के माता पिता बहुत इंटेलिजेंट हैं और उसमें वो इंटेलिजेंट वाला, लेकिन अगर उसने वातावरण के साथ अंतःक्रिया नहीं किया तो उसका विकास उतनी तेजी से संभव नहीं है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया आवश्यक है। तो ये टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त।